और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया था। और इस निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी क्षेत्र में बांग्लादेशियों की धरपकड़ भी तेज कर दी। दरअसल ये घुसपैठिए दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल तक कई पार्टियों का वोट बैंक है। फर्जी दस्तावेज बनवाकर दिल्ली में बस गए हैं। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस लगातार अभियान चलाकर घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजने की कार्रवाई भी कर रही है। हाल ही की अगर बात करें तो दिल्ली में मात्र 3 दिनों के अंदर 30 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। और आज दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर की गई कार्रवाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी, जिस पर 3 स्तरों पर कार्रवाई की गई और एक के बाद एक फॉलोअप के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने वाले रैकेट का भांडाफोड़ किया। इसके साथ ही पुलिस ने 7 घुसपैठियों को रिपोर्ट भी किया है और रैकेट चलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की है। फिलहाल अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इस अभियान ने जोर पकड़ लिया है और ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। इसी पर करेंगे बात अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में किस तरह अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की लगातार धरपकड़ का जो ये दौर है वो जारी है और ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन भी देखने को मिला है। अवैध बांग्लादेशियों के बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है दिल्ली पुलिस ने। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो 2 बांग्लादेशी समेत 4 लोगों को दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल पूछताछ के बाद में उन्हें वापस उनके देश भी भेजा जाएगा। फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जो लोग फर्जी दस्तावेज बनाकर इनकी मदद करते थे, इनको बांग्लादेश से लाकर के दिल्ली में बसाने का काम करते थे। जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी बरामद इस गिरोह के पास से किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। जंगल के रास्ते अवैध रूप से भारत में ये लोग घुसते थे। और इसके साथ ही ये तो बात रही दिल्ली की, लेकिन इसके तार सिर्फ दिल्ली तक नहीं जुड़े हुए बल्कि लखनऊ के भी तार जुड़े हुए इससे, क्योंकि अगर लखनऊ में भी लगातार एक्शन की मांग इस वक्त यूपी में चल रही है। लखनऊ मेयर ने कलेक्टर को ये पत्र लिखा है और इस पत्र के जरिए कई बातों का जिक्र इसमें किया गया। लखनऊ में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर कार्रवाई की बात इस पत्र के जरिए मेयर की तरफ से कही गई है। साथ ही इसमें रोहिंग्या को ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है कि उन जो खाली प्लॉट है और सरकारी भूमि पर कब्जा ये लोग कर रहे हैं, वोटर आईडी और आधार कार्ड की भी इन लोगों की जांच की जाए कि इन लोगों का वोटर आईडी कार्ड कहाँ का है, आधार कार्ड कहाँ का है, वो सही है या वो भी फर्जी है। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक लगातार कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई है। जब नगर निगम की टीम वहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए वहां पर पहुंची थी, तब उनके साथ मारपीट की गई। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से कानून व्यवस्था सीधे तौर पर प्रभावित होती है। तमाम बातें लखनऊ मेयर ने कलेक्टर को इस पत्र में लिखी है। तो ऐसे में कुल मिलाकर देखें तो इसके तार जो है वो काफी लंबे लंबे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला भी जुड़ेंगे और साथ ही रामेंद्र भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले डीसीपी का क्या कुछ कहना है वो एक बार आपको सुना देते हैं। तो दिसंबर माह में स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी कि दिल्ली में इलीगल इमिग्रेंट्स जो रह रहे हैं, स्पेशली बांग्लादेशी, उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस श्रृंखला में हमने 2 मॉड्यूल पहले, जिसमें करीब 5 बांग्लादेशी डिपोर्ट कराए थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी और उसी एफआईआर की फर्दर फॉलोअप में हमने 7 बांग्लादेशी अर्जनगंज फतेहपुर बीरी से गिरफ्तार किए थे और उनको डिपोर्ट कराया था। इन दोनों केसेस में जब फर्दर तफ्तीश की गई, टेक्निकल सर्विलेंस और एनालिसिस किया गया, उसी फॉलोअप एक्शन के तहत हमें एक और रैकेट मिला जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट भारत लाता था और वो यहाँ सेटल कराता था।
तो दिल्ली डीसीपी का क्या कुछ कह रहे हैं वो हमने आपको सुनाया। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी रामेंद्र लखनऊ से इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही मुकेश दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सीधा सबसे पहले मुकेश आपके पास में आना चाहेंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर लगातार ये अभियान चल रहा है कि जल्द से जल्द, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जितना हो सके उतना जल्द से जल्द जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली पुलिस का ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लगातार गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं। कृतिका, एक बड़ा आंकड़ा आपके सामने आता दिखाई दे रहा है, जैसा कि साउथ वेस्ट में 30 के आसपास ऑलरेडी गिरफ्तारी की गई और उसके बाद उनको डिपोर्ट किया गया। साउथ डिस्ट्रिक्ट ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया और उनको डिपोर्टेशन किया। आज जो इनको ये जो बड़ी कामयाबी मिली है, देखिए इनके तार बांग्लादेश तक जुड़े हुए थे और दिल्ली पुलिस वहां तक भी पहुंचने में कामयाब रही। जैसे अनीश को इन्होंने ज़ीरोइंग किया बांग्लादेश में और उसके बाद पता लगा कि इस सिंडिकेट में कौन कौन है। अनिमुर इस्लाम जो बस कंडक्टर है आसाम में, यानी आमिर, उनको वहां से लोगों को ला करके इसके सुपुर्द करता था और इसका काम था ट्रांजिट करा करके हिंदुस्तान के सरजमी पर लाना। फिर वहां पर भारत के 2 लोगों की मदद ली जाती है, आशीष मेहरा और मनमोहन की। ये दोनों इनके आधार कार्ड बनाते थे, पैन कार्ड बनाते थे और उनके बाद इनको अलग अलग इलाकों में, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भेज देते थे। और इसी में बिलाल हुसैन और तानिया खान जो यहाँ पर आए थे और अलग अलग जगहों पर रह करके काम कर रहे थे, उनको यहाँ पर पकड़ा गया इनके द्वारा। तो ये बड़ी इसमें लिस्ट निकल करके आ रही है। दिल्ली पुलिस किसी भी तरह छोड़ने के मूड में नहीं है और गृह मंत्रालय ने भी जीरो टॉलरेंसिंग के जो है वो आदेश दिए कि किसी भी तरह से किसी को भी नहीं बख्शा जाए और जो गलत तरीके से ला रहे हैं यहाँ बता रहे हैं उनके खिलाफ भी गिरफ्तारियां हो रही है, उनके खिलाफ भी मुकदमे दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच लखनऊ के मेयर का क्या कुछ कहना है अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर, वो एक बार अपने दर्शकों को सुनाएंगे, फिर करेंगे रामेंद्र का रुख। मैं डीएम साहब को एक लेटर दिया था अक्टूबर 2023 में कि लखनऊ में बांग्लादेशियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। अब भी दिया है, लिखा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए हैं। दिन में कूड़ा लेते हैं कॉलोनी से, शाम को चोरियां भी करते हैं। कई बार इन पकड़ में आ चुके हैं ये, और जिससे शहर को बड़ी समस्या है। इस विषय में मैंने पत्र लिखा है। तो लखनऊ के मेयर को आपने सुना, जो सीधे तौर पर कह रही है कि लगातार जो अवैध रोहिंग्या है और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वो उनकी जो संख्या है लखनऊ के अंदर वो इस वक्त बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हमारे साथ में रामेंद्र हमारे सहयोगी बने हुए हैं लगातार। रामेंद्र, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में, क्योंकि ये पत्र इस वक्त मेयर की तरफ से लिखा गया है कलेक्टर को। इस पत्र में और किन किन बातों का जिक्र किया गया है? देखिए, राज्य सरकार इस पर पहले से गंभीर है, कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, क्योंकि लगातार जो जन्म अमृत प्रमाण पत्र है उसमें उनका नाम दाखिल करके और इनके जो आधार हैं वो बनाए जा रहे थे। तो राज्य सरकार ने कई अधिकारियों को सस्पेंड किया इस मुद्दे पर और बड़ी कार्रवाई की। सुषमा खरपाल जी ने जो बात कही, इंदिरा नगर में एक टीम गई थी नगर निगम की, जो चाह रही थी कि यहाँ से जो झोपड़पट्टियां हैं वो खाली की जाए। वहाँ लोगों के, स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि इनके कारण अपराध हो रहा, कई मफीम और चरस, गांजा, ऐसी चीजों को बेचा जा रहा है इनके द्वारा, जिसके कारण दिक्कत हो रही। और ये केवल इंदिरा नगर का नहीं है, जितनी बड़ी कॉलोनियां सरकारी बनी है उनके इर्द गिर्द झोपड़पट्टियां थी। तो जब नगर निगम के कर्मचारी उनको गिराने के लिए पहुंचे तो लोगों ने हमला किया, मारपीट की, छिरैती की, एक लोगों की चेन छीन ली, उसका मुकदमा दर्ज कराया है। और सुषमा खरपाल स्वयं वहां पहुंची थी। उन्होंने जेसीपी को तुरंत फोन किया और यहाँ कमिश्नर को फोन किया और कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो गया है, उस झोपड़पट्टी को हटा दिया गया है। लेकिन डीएम को इन्होंने पत्र लिखा कि जो ये झोपड़पट्टियां हैं, कौन लोग हैं जो पीछे काम कर रहे हैं, क्योंकि लखनऊ का जो पूरा कारोबार है वो एक महीने लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए है। तो इसको कौन इस एक्सेस को चला रहा है, कैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी इसमें इंटर हो रहे हैं, तो लेकर डीएम को पत्र लिखा कि इस पर बड़ी कार्रवाई करें और इनके जो वैधानिक पेपर हैं उनकी जांच करें, नागरिकता कैसे वो जांच करें, नेक्सस कौन काम कर रहा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सुषमा खरपाल जी ने पत्र लिख के कहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। साथ ही मुकेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।